अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 31 ऑडिट के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ये कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, सॉरी। जो मैंने पहला हाईलाइट किया, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल, कोई भी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनको एग्जामाइन करना, उनको वेरीफाई करना ऑडिट कहलाता है, ठीक है। और डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करना। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करना मींस कि जो काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है उसे ऑडिट करना, जो काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा उसे सपोर्ट नहीं किया जाता ऑडिट की तरफ से। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जितना भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू होता है, या जो भी मनी होता है जो मुल्क में डिवाइड करने के लिए रखा जाता है आगे लोगों में, उसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दिया जाता है और वो फिर आगे डिवाइड करती हैं। ऑडिट उन तमाम फाइनेंशियल कंपनीज मीन जो पैसे को आगे डिवाइड करती हैं, उनको वेरीफाई करता है, उनको एग्जामाइन करता है कि आया कि ये कंपनीज बिल्कुल ठीक तरीके से आगे पैसे को डिवाइड कर रही हैं। ये तमाम किस्म की जो टर्म्स हैं, जैसा कि लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज को ट्रांजैक्ट करता है, जो जिनमें ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उन तमाम चीजों पर ये नजर रखता है, उन तमाम चीजों को एग्जामाइन करता है कि जितना भी पैसा है आया कि वो तमाम लॉज, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आगे डिवाइड हो रहा है, या जिसका जो दिल कर रहा है वो जिसको चाहे दे रहा है। मतलब होता है कुछ लोग फेवर्स में दे देते हैं, कुछ लोग जिन्हें जानते होते हैं उन्हें दे देते हैं। तो ऑडिट का ये काम होता है कि वो इस चीज पर नजर रखते हैं, इस चीज को एग्जामाइन करते हैं, तमाम किस्म का जो भी टैक्स आगे डिवाइड हो रहा होता है। आगे इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशन बताई हुई जिसमें यही बातें बताई जा रही हैं। आज ये नीचे भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि इनका क्या काम है कि ये एग्जामाइन करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसीजर, जितना भी अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, जितना भी फाइनेंशियल प्रोसीजर होता है, उससे ऑडिट जो है वो एग्जामाइन करते हैं। नीचे भी इन्होंने यही सारा कुछ बताया हुआ, आप लोगों ने पढ़ लेना है। और इन्होंने बताया कि आर्टिकल 169 में ऑडिट जो था वो बना था 1973 के आर्टिकल 169 में। यूज ऑफ पब्लिक मनी का इस्तेमाल। अब पब्लिक मनी पहले हम देखेंगे कि कौन सा मनी है। वो मनी जो कि टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, या बोरोड मनी होता है जो कि हम कर्ज लेते हैं दूसरे मुल्कों से, और फिर आगे उसको एक मैनर तरीके से पब्लिक मनी को आगे डिवाइड किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट एंड वैल्यू फॉर मनी। ऑडिट की डेफिनेशन हमने समझ ली, हमने पहले भी पढ़ा कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है। परफॉर्मेंस ऑडिट होता है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स, उनकी एक्टिविटीज, उनके फंक्शंस, मैनेजमेंट और जितने भी उनके गोल्स हैं, तो वो जो उन्होंने अचीव किए हैं इकोनॉमिकली या एफिशिएंटली, उन तमाम चीजों को ये यूटिलाइज करता है। उसके बाद फिर वैल्यू फॉर मनी में उन्होंने बताया हुआ कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिसमें फाइनेंशियली या ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल होते हैं, ह्यूमन या फिजिकल जो भी होते हैं, उन्हें किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज किया जाता है। वैल्यू फॉर मनी, ये वैल्यू फॉर मनी को मेंटेन रखता है। इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी क्या है हमारे पास कि जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज में क्या रहता है कि स्टाफ, मटेरियल, इक्विपमेंट, मतलब कि इनपुट का कम इस्तेमाल करते हुए ज्यादा आउटपुट देना। इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनपुट रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और एक बेटर किस्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है लोएस्ट कॉस्ट पे क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। मतलब आप अगर इनपुट कम लगाएंगे और आउटपुट ज्यादा रिसीव करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी आउटपुट कम आ रही है, इनपुट आपकी ज्यादा लग रही है, तो वो आपकी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं है, आप लॉस में जा रहे हैं। अब एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी एक रिलेशनशिप है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि इनपुट आप कोशिश करते हैं कि कम दें और आउटपुट ज्यादा दें, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसे एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब आप इनपुट में आ जाते हैं रिसोर्सेज, आउटपुट में आ जाते हैं गुड्स और सर्विसेज। आपकी जो रिसोर्सेज है वो कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपकी गुड्स जो है वो ज्यादा बन रही है, तो वो एफिशिएंटली काम हो रहा है। और इस रिलेशनशिप को जो कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान होता है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं। आगे इफेक्टिवनेस भी इसके सेम ही है। इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि जब हम इनपुट कम लगाते हुए ज्यादा आउटपुट को अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये इफेक्टिवली हमारे गोल्स हैं हमने अचीव कर लिए हैं, और इसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट बताया हुआ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा।
मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि छोटा सा लेक्चर है, तो चले हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑडिट क्या होता है कि जो भी पैसा डिवाइड हो रहा होता है, इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, उस पर नजर रखना। क्या है कि वो तमाम रूल्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, उनको फॉलो करते हुए डिवाइड हो रहा है। उसके बाद फिर पब्लिक मनी, इसमें एग्जांपल ये आ सकती है कि कौन कौन सा पब्लिक मनी होता है, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड बोरोड मनी, सॉरी एमसीक्यूज ये आ सकता है। उसके बाद फिर ऑडिट की, परफॉर्मेंस ऑफ मनी की एंड वैल्यू फॉर मनी की डेफिनेशन बताई हुई है। फिर उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी क्या होता है, कि वो इकोनॉमी जिसके अंदर इस बात अगर तो उस इकोनॉमी में अगर तो आउटपुट ज्यादा होती है, इनपुट कम होती है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है। और अगर आपकी इनपुट कम ज्यादा जा रही है, आउटपुट आपको कम मिल रही है, तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। एफिशिएंसी क्या होता है कि आप इनपुट कम लगाएं और आउटपुट ज्यादा लगाएं, इसे आप कहते हैं कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन इफेक्टिवनेस में अगर वाकई ही आपके इनपुट कम थी और आपको आउटपुट ज्यादा अचीव हुए हैं, तो आपने इफेक्शनेटली अपने काम को कंप्लीट किया, अपने गोल्स को पूरा किया, और इसे हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 31 था, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।